मैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, सिविल नेशनल कॉलेज आजमगढ़, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के तहत जो शीर्षक दिए गए हैं उसमें मेरा शीर्षक है, मेरी माँ के पास बस एक आँख थी। मेरी माँ के पास बस एक आँख थी, मुझे उससे नफ़रत थी। उसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। वह शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए खाना बनाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाती थी। एक दिन जब मैं प्राथमिक विद्यालय में था तो मेरी माँ मुझसे मिलने मेरे स्कूल आ गई। मेरे मन में उसे देखकर घृणा उत्पन्न हो गई। यह सोचकर शर्म से पानी पानी हो गया कि मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। मुझे माँ पर क्रोध आया कि वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अगले दिन मेरे एक मित्र ने मुझे देखकर बुरा सा मुंह बनाया और चिढ़ाते हुए बोला, ई तेरी माँ की तो एक ही आँख है। मेरा मन किया धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं चाहता था कि मेरी माँ मेरी नज़रों से कहीं दूर चली जाए और फिर कभी मेरे सामने न आए। दूसरे दिन मैंने माँ का सामना किया और उससे कह दिया कि अगर तुम यूं ही मुझे जगहंसाई का पात्र बनाती रही तो इससे अच्छा होगा कि तुम आज ही मर जाओ। माँ पर जैसे बिजली गिरी हो। वह कुछ नहीं बोली और न ही मेरी बात का कोई उत्तर दिया, बस एकटक मुझे देखती रही। मगर मैं उससे यह सब कहने के बाद वहाँ एक क्षण भी न रुका। मैं इतना आक्रोशित था कि मेरे पास माँ की आहत भावनाओं के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। मेरे इस प्रकार बोलने पर माँ की भावनाएं क्या होंगी इसकी मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं उस घर से बहुत दूर चले जाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ से मेरा कोई संबंध हो। मैंने अथक परिश्रम करते अपनी शिक्षा पूर्ण की और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं अपना देश त्याग कर विदेश चला गया। फिर मैंने विवाह किया, स्वयं का एक घर खरीदा और मेरे बच्चे हुए। मैं अपने और परिवार और संपन्न जीवन पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई। बहुत वर्षों से माँ ने मुझे देखा नहीं था। यहाँ तक उसने अपने पोते और पोती को भी नहीं देखा था। जब माँ मेरे पास द्वार पर खड़ी थी तो उसे देखकर मेरे बच्चे हंसने लगे। मैंने अपनी माँ को देखा तो उसे बिन बुलाए आ धमकने पर जोर से डांटा। मैं माँ पर गला फाड़कर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आकर मेरे बच्चों को डराने की। निकल जाओ यहाँ से अभी। इसी वक्त यह सुनकर माँ ने बस धीरे से इतना जवाब दिया, ओह मैं माफ़ी चाहती हूँ, शायद मैं गलत पते पर आ गई। और फिर माँ नज़रों से दोबारा ओझल हो गई। एक दिन मेरे स्कूल में एक पत्र आया कि मेरे सब साथी स्कूल में से एक दूसरे से मिलने के लिए दोबारा इकट्ठा हो रहे हैं। मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ।
और चुपके से चला गया। स्कूल में दोबारा मिलन की सभा समाप्त होने पर मैं जिज्ञासावश अपनी पुरानी झोपड़ी देखने चला गया। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरी माँ का देहांत हो चुका है। यह सुनकर मेरी आँखों से एक भी आंसू की बूंद नहीं गिरी। फिर मेरे पड़ोसियों ने मुझे एक पत्र दिया। मेरी माँ ने यह पत्र मुझे लिखा था। वह चाहती थी कि मैं उसका पत्र पढूं। मैंने पत्र खोला और पढ़ना आरंभ किया। लिखा था, मेरे सबसे प्यारे बेटे, मैं हर समय तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बच्चों को डरा दिया था। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई थी कि तुम अपने स्कूल के पुनर्मिलन कार्यक्रम में आ रहे हो, मगर शायद मैं तुम्हें देखने के लिए मरणशैया से बाहर भी न निकल सकूं। मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें सदा मेरे कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अपने बचपन के दिनों में मैं तुम्हारे तलय में लज्जा का विषय बनी रही। मेरे बेटे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब तुम बहुत छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आँख जाती रही। एक माँ होने के नाते मैं सहन नहीं कर पाती थी कि मेरे बेटे का पालन पोषण एक ही आँख के साथ हो। मैं तुम्हें एक आँख से जीवन व्यतीत करते देख नहीं पाती थी। मुझे इसलिए मैंने तुम्हें अपनी एक आँख दे दी। हमेशा के लिए मुझे गर्व है कि मेरा बेटा मेरी आँख से मेरी जगह एक नई दुनिया का अवलोकन कर सकता है। मेरा सारा स्नेह बस तुम्हारे लिए है। तुम्हारी माँ। लेखक ने इस पूरी कहानी में जो भोजपुरी में एक कहावत है को चरितार्थ किया कि माई के दिल गाई के, बेटवा के दिल कसाई के, इस पूरी कहावत को चरितार्थ किया। एक माँ जो पूरी उम्र एक आँख से जीती रही और जो बेटा उससे इसलिए घृणा करता है कि उसके पास एक आँख है, वो देखने में सुंदर नहीं है, और उस एक आँख की वजह से उस बेटे का उसके मित्रों में परिहास उड़ाया जाता है। पर उस बच्चे को ये नहीं पता था कि ऐसा सिर्फ इसलिए था कि उस माँ ने अपने बेटे के लिए एक आँख पर रहना कबूल किया और अपनी एक आँख अपने बेटे को दान में दे दिया। शायद यह बात ताउम्र उस बेटे को पता न चल पाती, और दुर्भाग्य है यह पता भी तब चली जब वह माँ इस दुनिया में नहीं रही। कहा जाता है कि तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। जो बेटा पूरी उम्र माँ से इसीलिए नफरत करता रहा और किसी भी व्यक्ति के लिए उसके नाती पोतों का देखना हमारे समाज में हर्ष का विषय माना जाता है, पर इसी वजह से वह माँ इस सुख से भी वंचित रही। पूरी उम्र वह हंसी का पात्र बनी रही, पर अपने बेटे को इस संसार में हंसी का पात्र बनने ना दिया। और यह बात, पूरी कहानी यह हमें सीख देती है और यह आभास कराती है कि हमारे लिए हमारे माँ बाप ने
कितना कुछ किया, शायद हमें एक पल की खुशी, एक पल की उन्नति देने के लिए उन्होंने कितने अंधेरे देखे हैं। ये समाज में एक सार्थक संदेश देती हुई कहानी हमारे वर्तमान को भी प्रदर्शित करती है। इस पूरी कहानी से हमें सीख लेनी होगी और आने वाले समाज को एक आदर्श समाज में विकसित करने के लिए समय रहते हुए अपने रिश्तों को पहचानना होगा और उन्हें सम्मान देना होगा। धन्यवाद।